मैं जैसा कि मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा था तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज हमारे 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला सवाल रहा आपके बोर्ड पे। तो पहला सवाल है आपका, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल आपका 96 है, तो इनका योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो क्या बोला, दो संख्या 2:3 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 96 है। तो ये दो संख्या दिया हुआ, इसका गुणनफल जो आपका कितना 96 है। तो पहले लिख लेते हैं इसको। तो 2x क्या है गुणनफल इसका, तो 2x इंटू आपका कितना है 3x, 2x इंटू 3x बराबर कितना आपका गुणनफल कितना टोटल 96। तो जब इधर जब गुना होगा कितना होगा 6 और x में गुना हो तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर आपका 96 हो जाएगा। जब 6 से आपको काटेंगे जो x स्क्वायर है यहाँ बराबर, तो 6 से एक बार में कटा और बाकी था 3 6 36, तो आपका 16 आ गया। जब आपका एक्स स्क्वायर जब उधर जाए तो रूट में आएगा, तो रूट में जब चेंज होगा तो क्या आपका एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब क्या पूछा गया आपसे, इनका योग कितना हो, तो इनका योग कितना होगा, तो 3 2 5 3 2 5। तो पहला संख्या दूसरा संख्या का योग कितना होगा, तो 3 + 2 5 हो गया। अब 5 इधर है कितना आपका 4, 5 × 4, तो योग आपका कितना आ गया 20, 5 × 4 कितना आ गया आपका योग आ गया 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। इसमें मीना की आयु जो है अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी। चलिए बना लेते हैं। तो मीना की आयु, ये मीना हो गया, ये इनकी पुत्री हो गया डॉटर, और मीना की आयु की 8 गुना। अगर डॉटर इसकी 1 गुना है तो इसकी माँ मतलब मीना कितनी 8 गुनी है इससे। ठीक है, अब क्या बोला गया 8 वर्ष बाद मीना तथा उनकी बेटी का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। 8 वर्ष बाद जो है 10:3 होगा, 10:3 होगा। कितने साल बाद है आपका, ये 8 साल बाद है आपका। ये कितने साल बाद है आपका 8 साल बाद है। ठीक है, तो चलिए इसको हम x मान को बना लेते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं। तो क्या कितनी थी 8, ये क्या है ये आपकी मीना, प्लस कितने साल बाद 8 साल बाद, तो 8 साल का मतलब क्या होता है +8 बराबर बटे कितना आपका वो क्या बोला मीना की बेटी कितनी x थी और 8 साल बाद, तो ये प्लस हो जाएगा हमारा। और क्या लिखा गया 8 साल बाद कितना अनुपात हो जाएगा 10:3, यानी कि 10/3। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 8 × 24, 24x प्लस ये भी हो गया आपका 24x हो गया बराबर, यहाँ पर कितना होगा 10x हो गया। ये जब इधर 10x हो गया प्लस ये 8 × 10 कितना आ गया आपका 80 हो गया। तो 24x में जब 10x घटाएं तो कितना आएगा हमारा, उधर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 14x बराबर 24 को जब 80 से घटाएंगे हम, 24 को 80 से कितना आएगा हमारा, तो घटा ली 20 गया 60, 60 में 4 आपका 4 गया 56, 56। तो 14 काटेंगे 56 को कितना आएगा तो 14 चौथी पहले 14 चौके 56, तो 4 आएगा हमारा। ठीक है, अब क्या पूछा मीना की वर्तमान आयु, तो मीना की वर्तमान आयु कितनी थी 8 थी ना मीना की वर्तमान आयु 8। तो 8 × 4 कितना हो जाएगा हमारा 32। तो 32 जो है मीना की वर्तमान आयु हो जाएगी। 32 किसकी हो जाएगी मीना की वर्तमान आयु। तो 32 किस में 32 किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको बनाना शुरू कीजिए। ये आपका HCF निकालना है आपका, इसका आपको HCF निकालना है। चलिए निकालते हैं।
तो ये शायद आपको आता होगा, इसको बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो सिंपल है। आपको क्या, जब आपका एचसीएफ बोलता है निकालने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर का जो आपको एचसीएफ निकालना है, नीचे का क्या आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है। और यहीं पे आपको एलसीएम जगह आपको एलसीएम पूछता कि आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो आपको ऊपर का एलसीएम निकालना था, नीचे का एचसीएफ निकालना था। तो आपसे पूछा गया, एचसीएफ पूछा गया, मतलब महत्तम समापवर्तक पूछा गया, तो आपको क्या निकालना, ऊपर का निकालना है एचसीएफ निकालना, नीचे का एलसीएम निकालना है। तो चलिए निकालिए। तो 9 इसका निकालते हैं, ऊपर का एलसीएम निकालते हैं। तो आपको एलसीएफ निकालना तो आता ही होगा। 9 निकाल लें, कितना हुआ 2, यहाँ पे क्या है 9 4 8 1 2। इसका मतलब एचसीएफ कितना है हमारा, एक। एचसीएफ कितना है हमारा, एचसीएफ कितना है, एक है। क्या आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, डायरेक्टली नहीं। हम तो बता सकते थे आपका एक आएगा क्योंकि आपकी ये कुछ डिफरेंस कितना 2 आ रहा था, तो ऑटोमेटिक था कि इसका एचसीएफ कितना है 1 आता। तो इसलिए हम आपको स्टेप से बताएं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो आपके एचसीएफ एक आ गया, उसका क्या बोला, नीचे का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो निकालिए 25 20 15 और 33 का एलसीएम कितना होगा आपका, निकालिए आप। चलिए इसको भी निकाल देते हैं। क्या बोला गया आपको, 25 20 और 15 और 33 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्टली आपका 3300 आएगा क्योंकि डायरेक्ट कीजिए तो चलिए हम निकालते हैं। 5 से काटे, 5 25 5 24 पंतिया 15 और 33 का 33 ही रहेगा आपको। तो चलिए 3 से काटते हैं, 5 तो सेम रहेगा, 4 1 और ये आपका 11, ठीक है। तो चलिए अब कोई नहीं कटेगा, आप गुना कर लीजिए। पंतिया 15 15 पचे 75, 75 गुना 4, 75 गुना 4 कीजिए, कितना होगा आपका, या कर ले डायरेक्ट 75, 75 गुना 44 कीजिए आप, 75 गुना 44, 75 गुना 44 कीजिए आप। थ्री 3300। तो 1 बाय कितना आ गया आपका, 3300। 1 बाय कितना आ गया आपका, 3300। तो आपका किस में आंसर है, 1 बाय 3300। तो ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में आपका है 3300, 1 बाय 3300। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो चलिए इसको बनाना शुरू कीजिए। 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात कीजिए कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। चलिए इसको बनाइए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। क्या बोला गया है, बेलनाकार टंकी में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। तो एक बेलनाकार टंकी, एक बेलनाकार टंकी में तो क्या होता है, एक बेलन का आयतन क्या कहते हैं, तो आयतन मतलब वॉल्यूम, एक तो वॉल्यूम कहते हैं इसको। तो वॉल्यूम का क्या, पहले ही बेलन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई का मतलब क्या होगा, 22/7, ठीक है। और आपका क्या होगा, त्रिज्या हो गया, आर मतलब होगा रेडियस हो गया। रेडियस कितना आपका दिया हुआ, 7 7 × 7।
और आपकी हाइट कितना दिया, वो हाइट आपको कितना 20। चल काट लेते हैं, 7 से 7 कट गया आपका। इधर कितना बचा, तो 20 गुना 7 गुना 20 कीजिए, 20 गुना 7 गुना 20 कितना आएगा आपका, कीजिए 20 गुना 20 गुना 22 गुना 7 गुना 20 कीजिए, 22 गुना 7 गुना 20 कीजिए, तो कितना आएगा आपका, तो हो गया कितना, 7 दूनी 14, 140, 140 गुना 22 कीजिए आप, 140 गुना 22 कीजिए आप, कितना आएगा, डायरेक्टली कर लीजिए आप, कितना आएगा आपका 30 80, 30 80 मीटर क्यूब, 30 80 मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। तो 30 से 80 मीटर क्यूब किस में, हमारा ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो आपको क्या करना है इसमें, तो चलिए निकालते हैं। तो क्या बोला, 5 मेन को एम कर लेते हैं, मतलब पुरुष को, और क्या बोला 6 वुमेन, 6 वीमेन, ठीक है। कितना दिन में करता है आपका, 6 दिन में करता है, गुने 6 बराबर क्या पूछा, 3 मेल मतलब 3 मेन प्लस और वुमेन कितनी है आपकी, 5 वुमेन, और ये काम कितने दिन में करते हैं आपके, 9 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 9 दिन में करते हैं। तो ये भी आपका टोटल वर्क है आपका, ये भी टोटल वर्क है, दोनों में से किसी एक से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो इसको पहले 3 को काटें, 3 दूनी 6, ये कटेगा 3 बार, 3 3 9, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 एम प्लस 6 दूनी 12, 12 वुमेन बराबर ऐसे कितना 3, ये कितना था आपका 3, तो 3 गुना 3 9 मेन प्लस वुमेन कितना 5 गुना 3 15, तो आपका इतना आ गया, ठीक है। अब आपको क्या पूछा गया, 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन करेंगे। तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को कितने दिन करें। तो इसका एफिशिएंसी पहले निकाल लेते हैं, और चलिए इसको घटा लेते हैं। तो 10 में 9 गया कितना, 10 में 9 गया कितना 1 एम बराबर, तो 12 माइनस, जब उधर जाए तो माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 12 कितना आ गया आपका 3 वुमेन, 1 एम बराबर 3 वुमेन। तो जानते हैं कि जब उधर जाता है कितना, तो मेन और वुमेन का रेशियो क्या, मेन का हो जाएगा सामने वाला हो जाता है, तो मेन का हो जाता है सामने वाला, तो मेन का 3 हो गया, वुमेन का कितना हो गया, तो वुमेन के सामने वाला, तो वुमेन सामने कितना 1, तो वुमेन का रेशियो कितना हो गया हमारा 1। तो मेन का रेशियो, मेन का एफिशिएंसी कितना आपका 3, और वुमेन का कितना 1। अब आपको निकालना है 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं। तो आपको निकालना 3 पुरुष और 2 महिला उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, ठीक है। तो आपको निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक टोटल वर्क को रखते हैं, दोनों में से कोई एक टोटल वर्क को रखते हैं, इसको या इसको, इसको या इसको, दोनों में से किसी एक को टोटल वर्क को रखते हैं। तो हमें मिटाना पड़ेगा, इसको बस रहने देते हैं। दोनों का रेशियो कितना है 5, मेन का 3 है, अब वुमेन का कितना है 1 है। तो चलिए मिटा लेते हैं पहले स्पेस बनाने के लिए।
तो चलिए क्या बोला गया है, तो पहले पहला कर लेते हैं। कितना था आपको पहला, 5 मेन प्लस 6 वुमेन, और कितने दिन कर रहा था आपका, 6 दिन में। ये पहला जो है टोटल वर्क हम ले लिए, पहला टोटल वर्क जो हम ले लिए, ठीक है। अब डिवाइड में आपका कितना है, मेन आपको कितना है, 3 पुरुष और 2 महिला है, 3 पुरुष और 2 महिला, 3 मेल प्लस 2 वुमेन, कितना दिन करता है, ठीक है। तो चलिए जहाँ मेन है मेन को वैल्यू रख लेते हैं, जहाँ वुमेन है वुमेन का वैल्यू रख, जहाँ मेन है वहाँ मेन का, जहाँ वुमेन है वुमेन का रख लेते हैं। तो ठीक है, तो 5 मेन कितना है आपका, 3 है, मेन कितना 3, तो 15, ठीक है, प्लस 6 वुमेन का कितना 1, तो 6 प्लस 1, ठीक है, कितना 15 6 21। तो डायरेक्टली इसको वहाँ पे कर लेते हैं, इसको 15 6 21, 21 गुना 6, 21 गुना 6 कर लेते हैं हम डायरेक्ट। और फिर यहाँ पे क्या, मेन का कितना है 3, तो 3 3 9, और फिर वुमेन का कितना है आपका 2, तो 9 2 11, तो डायरेक्टली कर लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 21 गुना 6 कितना हो गया आपका, 21 गुना 6 कीजिए तो कितना आपका 126 डिवाइड में कितना आपका 11, डिवाइड कितना 11। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व कीजिए, इसको कितना आएगा, तो आपका एक बार में गया, फिर बचा कितना आपका 2 6, तो अब 2 6 बचा आपका, एक गया आपका, ठीक है, बचा 1 6, फिर 1 से काटेंगे हम, तो फिर कितना बचा यहाँ पे शेष 5, और नीचे क्या आ जाए 11, तो 11 अनुपात 5/11, तो 11 अनुपात 5/11, तो किस में हमारा आंसर 11 पूर्णांक 5/11, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको समझ में नहीं आया तो ये वीडियो को जो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा दोबारा, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी बताया जा रहा है, क्योंकि आपका अगर टाइम कीमती है तो इस ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी बता रहे हैं आपको और आपको समझा जा रहा है। तो चलिए इसको बनाइए। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका बोले या आपका औसत बोले, तो माध्यिका एक प्रकार का क्या होता है, आपका औसत होता है। माध्यिका एक प्रकार का क्या होता है, आपका औसत होता है। या तो आप ये कर सकते हैं कि टोटल को जो है जोड़ के जो है जितना संख्या उससे आप डिवाइड कर लीजिए, नहीं तो एक और सिंपल तरीका आपको क्या कीजिए, अब इसको आप कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल निकालने तरीका होता है, ट्रिक बताते हैं कि कितना आपका, देखिए जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने आपके 10 है, टोटल कितने 10 है। तो इसमें से आप जो है सब पहले नंबरी पहले सजा लीजिए आप, कम से ज़्यादा की तरफ। चलिए सजाते हैं पहले हम। तो सबसे कम क्या आपका 11 है, 11 के बाद आपका कम क्या है 16 है, 16 के बाद क्या आपका 17 है, 17 के बाद कम क्या आपका, सॉरी यहाँ पे 15 था, 11 बार आपका कम क्या था 15 था, क्योंकि ये 15 था। 11 15 16 17, 17 बाद आपका इससे बड़ा क्या 18 है, 18 से बड़ा आपका क्या है आपका 22 है, और 22 से बड़ा आपका क्या है, 22 से बड़ा आपका क्या है 33 है, और 33 से बड़ा आपका क्या है, 33 से बड़ा आपका क्या है 51 है 51, और 51 से बड़ा आपका क्या है 71 है, और 71 से बड़ा क्या आपका 75 है। तो जोड़ लीजिए कि 10 को होता है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलिए 10 को हो गया। अब क्या करना था, इसमें से पांचवा टर्म और छठा टर्म को जो है जोड़कर डिवाइड क्या कर देना आपको 2 से, तो आपका क्या है इसका माध्यिका निकल जाएगा। तो पांचवा और प्लस छठा, पांचवा नंबर क्या है 1 1 2 3 4 5, तो पांचवा हमारा 18 आ गया, और छठा अंक होना 1 2 3
4 5 6, छठा अंक है आपका 22 है, प्लस 22 और क्या बोले डिवाइड में आपको 2, तो दोनों जोड़ी कितना हो गया, तो 22 प्लस 18 कितना हो गया आपका 40 और डिवाइड में कितना होगा 2, तो 40 भागा 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 20। तो 20 क्या है इस क्वेश्चन का, क्या माध्यिका है, तो 20 क्या है इस क्वेश्चन का माध्यिका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको बनाना शुरू कीजिए। चलिए थोड़ा सा काफ़ी इजी क्वेश्चन, आपको लग रहा हो देखिए कि काफ़ी हार्ड है, लेकिन नहीं काफ़ी इजी है। आप इसको डायरेक्टली आप ऑप्शन से बना सकते हैं, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं इसको हम। तो देखिए आपको क्या करना है, बस आपको काउंट करना है कि जो इसका दशमलव जो है वो कितने नंबर के बाद आपका। तो चलिए काउंट कीजिए आप। ये आपका दशमलव कितना 1 2 3 4, ये 4 संख्या बाद आपका क्या है दशमलव, इसमें क्या 4 संख्या बाद आपका दशमलव, इसमें कितना है एक संख्या बाद, तो एक संख्या बाद दशमलव, इसमें कितना एक संख्या बाद, तो तीनों जोड़ लीजिए 2 और 2 प्लस 4, तो 4 संख्या सॉरी 6 संख्या 4 4 5 6, तो 6 संख्या बाद जो हमारा दशमलव, तो 6 संख्या बाद हमारा दशमलव। तो ऑप्शन में देखिए जो भी आंसर में जो 6 दशमलव बाद आपका मतलब जो आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए काउंट करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहला में कितना आपको दिया हुआ, तो इधर 3 और इधर 3 दिया हुआ, इधर 2, 3 2 5 और 5 5 4 9, तो ये 9 तो 9 अंक के बाद आपका दशमलव, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो दूसरा देखते हैं ऑप्शन, ये कितना आपका 3 3 3 और 3 6, ये आपका 6 अंक के बाद है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। चलिए और चेक कर लेते हैं। 2 1 3 3 2 5, ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि 6 अंक के बाद चाहिए। 2 2 4, ये आपका 4 है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये इसी में जो है आपका 6 अंक के बाद आपका दशमलव, तो आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसा सवाल है तो आप इजीली कर लीजिए, इसको बनाने में उतना टाइम वेस्ट मत कीजिए। बस ये 1 सेकंड में बनने वाला सवाल आपका, बस 1 सेकंड में। बस आपको देखना है कि कितना आपका दशमलव है, बस आपका किस ऑप्शन में आपका इतना दशमलव बाद आपका मतलब ये इतना संख्या बाद आपका दशमलव, बस बन जाएगा इजीली। ये काफ़ी अच्छा शॉर्ट ट्रिक है, ये आप इजीली बना सकते हैं चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी संख्या क्यों ना दे दिया हो। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। ए बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीने 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात है, तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात है। तो चलिए इसको बनाएं। तो क्या बोला है यहाँ पे, तो पहले देखिए एक छोटा सा चीज बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे लाभ, अगर आपको लाभ निकालना होता है तो लाभ निकालना होता है तो क्या होता है हमारा पूंजी पूंजी इंटू टाइम, पूंजी इंटू टाइम मतलब समय। तो लाभ निकालना होता है क्या होता है पूंजी इंटू टाइम। तो इसमें हमको क्या पूछा गया है निवेश, मतलब हमको क्या निकालना है पूंजी निकालना था, हमको क्या निकालना है निवेश मतलब पूंजी निकालना है। तो पूंजी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो लाभ, तो पूंजी निकाल क्या करना पड़ेगा लाभ बटे समय। तो ये आपको उधर चल जाता है डिवाइड में चल जाएगा, तो लाभ बटे समय बराबर पूंजी। तो लाभ बटे जब समय करें तो हमारा क्या निकल जाएगा पूंजी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, मतलब एक समझाने का एक तरीका होता है। चलिए हम इसको बनाते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं।
तो चलिए क्या आपको क्या दिया गया है कि ए का, ये ए का हो गया, ये आपका बी का हो गया, ये आपका सी का हो गया। ठीक है, तो 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने का निवेश करता है। ठीक है, 5, 4 और 7, तो उनके लाभों का अनुपात कितना है? 5:4:7। उनके लाभों का अनुपात क्या है? 5:4:7। तो पहले लाभ को रखेंगे ऊपर, और आपका समय कितना है? ये 6 महीने के लिए करता है, मतलब 6 महीने, तो 1 साल में 6 महीने, तो 6, ये 6 महीने के लिए करता है। ठीक है, अब बी का क्या है? लाभ है आपका 4। बी का कितना लाभ है आपका? 4। और ये कितने समय के लिए करता है आपका? ये करता है आपका टोटल 12 महीने के लिए करता है। ठीक है, तो समय को रखिए नीचे 12। और तीसरा सी कितना? सी का लाभ कितना आपका? 7। और ये कितने महीने के लिए करता है सी आपका? ये 14 महीने के लिए करता है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको काट के सिंपल कर लेते हैं। ये 2 से कटेगा, ये एक बार 4, 4 गुना 1 4 दिया 12, ये कटेगा आपका 1 और ये 2, तो कितना आ गया आपका काट के? 5/6 अनुपात, ये कितना आपका? 1 अनुपात 2, 1/2 अनुपात, ये कितना आपके? 1/2। तो चलिए 6, 2 और 2, 6, 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा आपका? तो 6 ही होगा हमारा। तो कितना होगा? 6 ही होगा हमारा। इधर भी हमारा 6 से डिवाइड होगा, वो साइड, इधर भी 6 से होगा डिवाइड, इधर भी 6 से, थोड़ा सा स्पेस, तो इधर भी आपका 6 से होगा। ठीक है, याद रखिए इधर भी आपका 6 से होगा। चलिए काटते हैं। 6 एक बार कटा, कितना आएगा हमारा? 5। ये 2 को काटिए आप, 3 बार में कटा हमारा, 3 गुना 1 करेंगे कितना हमारा? 3 ही आएगा। ठीक है, ये आपका कितना था? 1/3 था ना, तो 3 से काटेंगे 6 को, तो कितना? 2 गुना 1 करेंगे कितना आएगा हमारा? 2 ही आएगा। तो 5:2। तीसरा कितना आपका? 2, 2 गुना 2/6 करेंगे तो 3 आएगा, 3 गुना 1 करेंगे कितना हमारा? 3 आएगा। तो 5:2:3, तो 5:2:3 हमारा आंसर होगा। तो किसमें हमारा? ऑप्शन नंबर ए में। तो किसमें हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर ए में। तो पहला का इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको बनाना शुरू कीजिए। यदि गोले का आयतन 36 पाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो 36 क्या है? ये पाई, ये वाला पाई है आपका। 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्या है आपका? क्यूब, ये ऊपर होगा। सेंटीमीटर क्या है? क्यूब है। तो गोले का व्यास क्या होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको बस 10 सेकंड बनने वाला, बस आपको क्या है? फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और आपको जितने भी एडवांस में तो होते हैं, बस उसका थोड़ा सा फॉर्मूला, बस सबका नहीं, थोड़ा सा बस फॉर्मूला और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो बस आपका इजीली बन जाएगा। आपका अर्थमेटिक से ज़्यादा इजी आपका एडवांस रहता है, मतलब कॉन्सेप्ट के मामले में, क्योंकि वो सारा फॉर्मूला बेस्ड रहता है, काफ़ी ट्रिक वाइज रहता है, तो इजीली बना सकते हैं। कभी अगर समय मिलेगा तो आपको एक सारा वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा एडवांस मैथ का, और जिस तरह का आपका रिस्पॉन्स मिलेगा तो उसके हिसाब से। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यदि एक गोले का आयतन कितना है? 36 पाई। एक गोले का आयतन कितना? 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो गोले का व्यास क्या? तो गोले का क्या पूछा आपसे? व्यास पूछा। तो गोले का क्या पूछा आपसे? व्यास पूछा। तो क्या होता है गोले का? पहले गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गोले का फॉर्म मतलब गोले का आयतन। तो इसमें क्या आपको गोले का आयतन क्या है दिया हुआ? तो बराबर 36 यहाँ पे, क्योंकि गोले का आयतन आपका दिया हुआ। ठीक है, तो गोले का आयतन कितना है इसका? 36 पाई।
एक सेकेंड, इसको नीचे बना लेते हैं। 36 गोले का आयतन कितना दिया है? 36 पाई। और फॉर्मूला क्या होता है गोले का आयतन का? 4/3 पाई आर क्यूब। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो पहले आपका पाई से पाई कट गया, आपका पाई से आपका क्या पाई कट गया, ठीक है। तो 4 से काटेंगे, 9 चौक 36, 9, ठीक है। इधर 9 जब उधर जाए कितना गुना में, तो कितना आर क्यूब बराबर कितना होगा? 27। जब इधर जब आपका रूट क्यूब जब होगा तो उधर जब करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? क्यूब से जब हटेगा तो कितना आ जाएगा आपका? 3 का क्यूब था आपका 27, तो 3 आ गया आपका। ये क्या है आपका? ये आपका क्या आ गया? त्रिज्या। ये आपका क्या आ गया? त्रिज्या, मतलब रेडियस आ गया। ये आपका क्या हो गया? आर है ये। तो ये आपका क्या है? त्रिज्या आ गया। तो आपसे क्या पूछा? गोले का व्यास। तो क्या है इसका आंसर? क्या 3 होगा? तो आप ये 3 मार के आ जाएगा। नहीं, तो ये ही आपका गलत हो जाएगा। कितना क्या होता है? यहाँ तक आने बाद भी गलती कर देते हैं, क्योंकि उसका आंसर 3 नहीं होगा, क्योंकि ये तो त्रिज्या है। हमको पता है कि त्रिज्या का दुगना क्या होता है? व्यास होता है। तो त्रिज्या का दुगना क्या होता है? व्यास होता है। तो त्रिज्या का दुगना जब व्यास होता है तो 3 गुना जब 2 करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो 6 क्या हो जाएगा? हमारा गोले का व्यास हो जाएगा। 6 हमारा गोले का क्या हो जाएगा? व्यास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। कभी ऑप्शन नंबर ए करके मत आएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए त्रिज्या का दुगना क्या होता है? व्यास होता है। तो 3 का दुगना करें तो कितना? 6। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा? गोले का व्यास हो जाएगा। तो कितना जो है यहाँ पे आगे छोटा सा मिस्टेक कर देते हैं, उनको नहीं याद रहता है या भूल चुके रहते हैं तो कॉन्सेप्ट को या थोड़ा सा, तो यहीं पे गलती कर देते हैं। वो 3 तक तो ले आते हैं आंसर आपका, लेकिन बस क्या करते हैं 3 को ऐसे आंसर मान के बना देते हैं। लेकिन नहीं, वहाँ पे आपको पता रहना चाहिए गोले का गोला व्यास क्या होता है आपका? हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए? तो एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए? तो चलिए इसको बना लीजिए। तो चलिए इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या होता है फॉर्मूला? x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, एक्स प्लस वाई बाई डिवाइड बाई 2। तो 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 रुपये बेचने पर हुई प्रतिशत की हानि के बराबर है। चलिए 1920 प्लस 1500, 1920 प्लस 1500 डिवाइड में कितना है 2, तो दोनों जोड़ी कितना आता है आपका? तो 19 प्लस 5 आपका कितना? 24 प्लस 10 34 और 20 कितना हो गया आपका? 3420। और डिवाइड में कितना आपका? 2, तो काटिए इसको कितना आएगा? 1710। अब क्या बोला गया आपका? यदि 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना होगा? तो उस वस्तु को मतलब 1710 को किस बेचे कि हमारा 10% लाभ अर्जित करना चाहता है? तो 1710 पे करना चाहता है, तो 1710 करते हैं, निकालते हैं 1710 का 10%। तो एक मिटा लेते हैं इसको थोड़ा सा। कितना है? 1710। कितना आपका यहाँ पे? 1710 और कितना आपको? 10% मतलब लाभ। तो लाभ हम जानते हैं कि 100 पे निकलता है, तो 100 पे लाभ 10%, तो कितना है? 110 डिवाइड बाय 100। तो 0 से 0 कट गया, इससे 0 कट गया, तो 171 गुना आपका कितना है? 11। 171 गुना 11 कीजिए, कितना होगा आपका?
171 गुना 11 कीजिए, तो गुना कीजिएगा आपको कितना आएगा 881। तो 1881, तो 1881 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो आप बना लीजिएगा इसको पॉज करके। तो अगर आपको समझ में आया तो इसको रिवाइंड कर लीजिएगा थोड़ा सा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ जिसको नहीं पता है तो उनके लिए तो काफ़ी हार्ड होगा, और जिसको कॉन्सेप्ट पता है बेसिक नॉलेज और तो वो इजीली कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। दिए गए आंकड़ों की क्या ज्ञात करनी है हमें, माध्यिका। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका, सॉरी लगता है ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ये पहले भी बना चुके हैं इसको। ये वही क्वेश्चन नंबर, इसका क्या आंसर था हमारा, ए था तो आज लगता है 10 ही क्वेश्चन था आपका। तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन का सीरीज लगा, आपको मैथ का सीरीज लगा तो बताइएगा। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले इसको। तो जैसा जैसा आपका रिस्पॉन्स मिलता जाएगा वैसे वैसे टॉपिक वाइज इसको क्लियर किया जाएगा। अभी तो बस एक प्रैक्टिस से चल रहा है, बस एक ही आपको वीडियो रोज अपलोड किया जाता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे जो है इसको बढ़ाया जाएगा, इसको बढ़ाया जाएगा। और आपको बेसिक से जो सारा मैथ आपको बताया जाएगा, टोटल अर्थमेटिक से लेके एडवांस तक का बताया जाएगा आपको। जीके जीएस हो गया आपका, अगर इंग्लिश का हो गया आपका, रीजनिंग का हो गया आपका, चाहे कोई भी चैप्टर हो तो सारा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे करके। फिलहाल आपका मतलब कम ही लाया जा रहा है प्रैक्टिस है। जैसा जैसा आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, जैसा आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा, आपका लाइक्स बढ़ेगा, तो उस तरह से मोटिवेशन मिलेगा, तो उसके हिसाब से जो हम बनाना वीडियोस स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। तो आपको कहीं भी किसी से पढ़ने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, आपके सारे एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होंगे। तो सारे चैप्टर को पढ़ा दिया जाएगा यूट्यूब पे। आज तक इतनी मतलब आपके यूट्यूब पे कोई ऐसा नहीं होता बिना पेड कोर्स का आपको यूट्यूब पे फ्री चीज़ें प्रोवाइड करे। लेकिन हाँ ये पहला चैनल होगा जहाँ पे आपको सब चीज़ें जो है फ्री में आपको बताया जाएगा। सारे सब्जेक्ट, चाहे वो आपका इंग्लिश का हो गया, चाहे आपका मैथ का हो गया, चाहे आपका वो रीजनिंग का हो गया, चाहे आपका जीके जीएस का हो गया, चाहे आपका साइंस का हो गया, तो ये सारा चैप्टर जो है आपको बताया जाएगा इसी चैनल पे। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर लीजिए, इसको शेयर कर लीजिएगा। तो जैसा जैसा आपका रिस्पॉन्स मिलेगा तो उसके हिसाब से हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप कहीं कुछ गलतियाँ लगे मतलब बताने में कुछ भी, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा मुझे, तो उसको सुधारने की पूरी कोशिश किया जाएगा। तो चलिए इस पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।